हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 4 भूमितीय रचनाएं। उसमें प्रश्न संग्रह 4.2 देखने वाले हैं। तो 4.2 प्रश्न संग्रह का पहला सवाल है, बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर वृत्त पर स्थित M से जाने वाली वृत्त स्पर्श रेखा खींचिए। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको 3 कंडीशन के आधार पर रचना निकालनी है। एक मतलब केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा खींचना है, दूसरा मतलब केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखाएं खींचना है, और तीसरा मतलब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें P केंद्र वाला 3.2 सेंटीमीटर वृत्त खींचना है। तो हम 3.2 सेंटीमीटर लेते हैं। 3.2 मतलब 3 के बाद दूसरी बारीक लाइन, ये है 3.2। तो इसका एक वृत्त खींचना है। और उन्होंने बोला है कि त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर लेकर P केंद्र बोला है, तो इस केंद्र को हम P अक्षर से दर्शाएंगे। बिंदु M यह वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर आप कहीं पे भी M बिंदु ले सकते हैं। यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, जहाँ पर लेंगे वहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ M, यह बिंदु मैंने इधर लिया है, वृत्त पर है, वृत्त पर स्थित है M बिंदु, और इसे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम P M को जोड़ेंगे और आगे खींचेंगे, क्योंकि हमें इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। ये जो P M बिंदु है उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, जो भी स्पर्श रेखा खींचेंगे वो त्रिज्या पर लंब होगी। तो यहाँ पर M बिंदु लेने पर यहाँ हम तीर करेंगे और M केंद्र मानकर अंदाज से दोनों तरफ चाप देंगे, क्योंकि हमें लंबा समद्विभाजक खींचना है। और इस एक बार चाप पर रख कर, एक बार इस यहाँ पर रख के और एक बार यहाँ पर रख के आधे से ज़्यादा लेके ऊपर नीचे चाप देना है। तो ये आधा है, उससे थोड़ा सा बड़ा करके मैं ऊपर और नीचे चाप दूंगी, और अंतर वही रखना है। और ये दूसरा जो चाप है वहाँ पर रख के ऊपर और नीचे चाप देना है। और ये जहाँ पर मिलते हैं दोनों चाप, वो उसमें से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो वृत्त को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली स्पर्श रेखा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, इसमें 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए और इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, मतलब यहाँ पर भी वृत्त पर एक बिंदु लेना है और इसे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो जैसे पहला सवाल किया था उसी प्रकार ये भी सवाल है। तो हम 2.7 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे, 2.7। तो ये 2.5 हो गया, 6, 7, 2 के बाद बारीक 7वीं लाइन, मतलब 2.7 होगा। और इसका एक वृत्त खींचेंगे, समझो ये केंद्र, अभी इस वृत्त को हम नाम देंगे O। और यहाँ पर इस वृत्त पर स्थित कौन सा भी बिंदु, जैसे इधर M लिया था, इधर हम P लेते हैं। आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, जहाँ पर लेंगे वहाँ पर स्पर्श रेखा आएगी। सेम जैसे ऊपर किया था हमने, वैसे ही ये जो त्रिज्या है वो आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका हमें लंब समद्विभाजक निकालना है। और जैसे ऊपर किया था, यहाँ पर
जो वृत्त पर बिंदु लिया है वहाँ पर प्रकार रख के दोनों तरफ अंदाज से माप लेना है और चाप करना है दोनों तरफ। और ये जो चाप बनाए हैं उसका आधे से ज़्यादा नाप लेके ऊपर नीचे चाप देना है। ये आधा है, उससे थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा नाप लेके ऊपर और नीचे। अभी यहाँ पर हो गया, अभी इधर रखेंगे इस चाप पर और ऊपर नीचे चाप करेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो ये P बिंदु से जाने वाली, इस पर स्थित जो बिंदु है P, यहाँ से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची। यहाँ पर हमारा जो त्रिज्या है वो लिखना बाकी है। तो 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या, दूसरे सवाल में था 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र नाम दिया है। अभी प्रश्न क्रमांक तीसरा है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब 3 के बाद छठी बारीक लाइन, ये 3.6 है। तो 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। आगे बोला है 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए और वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए, पहले 2 सवाल में हमने वृत्त के केंद्र का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पर वृत्त का केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। जब ऐसा सवाल आता है कि वृत्त के केंद्र का उपयोग नहीं करना है तो हमें एक जीवा निकालनी होगी। यहाँ पर हम जीवा, किसी भी नाप की जीवा लेंगे, किसी भी नाप की जीवा आप ले सकते हो। मैंने जीवा ली है और उसको नाम दिया CD, क्योंकि केंद्र का उपयोग नहीं करना है हमें। अभी यहाँ से ये जो CD निकाली है तो उसका उपयोग करके एक अंतर्लिखित कोण लेना तैयार होगा, ऐसा देखना है और एक अंतर्लिखित कोण बनाना है। यहाँ पर A नाम देंगे, ये अंतर्लिखित कोण बना है और इस तरह ये त्रिभुज बन गया। अभी हमें जो कोण बनाया हमने A, अंतर्लिखित कोण मतलब वृत्त पर बना कोण, अभी इस कोण के सर्वांगसम कोण अंदाज से माप लेना है प्रकार में, और ये माप वही रखकर C पर हमें चाप देना है। और ये चाप जीवा को जहाँ पर प्रतिच्छेदित करता है वहाँ पर रख के ये अंतर जो है इस चाप का, वो अंतर देखना है कितना है, और ये अंतर लेकर ये जो जीवा पर प्रतिच्छेदित कर रही है इस बिंदु पर, यहाँ पर रख के यहाँ पर चाप देना है। और ये दोनों जहाँ मिलते हैं वो बिंदु और C बिंदु, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है इस तरह। आप इसे चाप को PQ, RS ऐसा भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह केंद्र का उपयोग न करते हुए अगर स्पर्श रेखा खींचनी है तो पहले हमें जीवा निकालनी है और उस जीवा के आधार पर एक अंतर्लिखित कोण बनाना है ताकि त्रिभुज तैयार होगा। और उसमें ये जो अंतर्लिखित कोण है उसके सर्वांगसम कोण यहाँ पर C पर बनाना है। और ये जो दोनों ये जो चाप है यहाँ पर एक बिंदु में मिलते हैं, वो बिंदु और C बिंदु, यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। प्रश्न क्रमांक चौथा है 3.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाइए और वृत्त में 6.6 सेंटीमीटर वाली एक जीवा PQ खींचिए
और स्पर्श रेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज कीजिए। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है 3.3 और जो जीवा है उसकी लंबाई दी है 6.6। तो ये जो 3.3 के बराबर दुगुना है, तो त्रिज्या के दुगुना व्यास होता है और व्यास यह सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो हम 3.3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ये है 3, उसके बाद 3.1, 3.2 और ये है 3.3। इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। और ये जो है वहाँ पर ओ केंद्र नाम देंगे और केंद्र से जो होकर जाती है वो होती है जीवा। तो यहाँ पर ये 6.6 जो लंबाई है वो होगी PQ की, जीवा की लंबाई PQ। ये है P और Q। अभी उन्होंने बोला नहीं है कि वृत्त के केंद्र का उपयोग न करके स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम क्या करेंगे, इस P और Q को दोनों साइड बढ़ाएंगे। तो Q के साइड में भी बढ़ाना है और P के साइड में भी आगे रेख बढ़ाना है, क्योंकि हमें लंब समद्विभाजक खींचना है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है 3.3 सेंटीमीटर, ये भी 3.3 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलके जो PQ है वो 6.6 सेंटीमीटर है। तो हम P पर रखकर दोनों साइड अंदाज से नाप लेना है। अंदाज से P के दोनों तरफ चाप देना है और फिर ये जो चाप दिए हैं उसके आधे से ज़्यादा नाप लेके ऊपर नीचे चाप देना है। यहाँ पर हो गया एक, या इस चाप पर अभी वही माप रखना है और ये जो दूसरा चाप है वहाँ पर रख के ऊपर नीचे चाप देना है। और ये दोनों चाप जहाँ पर मिल रहे हैं उससे स्पर्श रेखा खींचनी है जो वृत्त को एक बिंदु में स्पर्श कर रही है। सेम इसी प्रकार Q पर भी रखकर अंदाज से दोनों तरफ नाप लेना है प्रकार में और दो चाप देना है। और इन चापों पर रखकर आधे से ज़्यादा नाप लेके ऊपर नीचे चाप देना है। अभी उतना ही अंतर रख के इस चाप पर रख के दो चाप देंगे और ये दोनों जो है जिस बिंदु में मिलते हैं वो बिंदु एक दूसरे से मिलाएंगे तो हमें स्पर्श रेखा मिलेगी दूसरी। तो इसको अगर नाम M और N स्पर्श रेखा को नाम देंगे। और आगे बोला है उन्होंने कि स्पर्श रेखा के संदर्भ में निरीक्षण दर्ज कीजिए। अभी हमें जैसे पता है कि वृत्त की त्रिज्या यह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर भी लंब होगा। सेम इधर भी ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90-90 कोण बनेगा और ये जो रेखा है एक दूसरे पर समांतर होगी। फिर हम लिखेंगे कि बिंदु P और Q पर बनी जो स्पर्श रेखा है वो एक दूसरे से समांतर है। निरीक्षण बोला है उन्होंने, तो हम लिखेंगे बिंदु P तथा बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। यही हमें निरीक्षण दर्ज करने के लिए बोला था। प्रश्न क्रमांक 5वां है 3.4 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए, उसमें 5.7 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा MN खींचिए और बिंदु M तथा N से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। अभी पहले इसके पहले का जो सवाल था उसमें 3.3 त्रिज्या थी और 6.6 जीवा थी, इसीलिए वो व्यास हो गई क्योंकि बराबर दुगुना था। अभी इसके दुगुने से ये कम है, इसका मतलब ये जीवा छोटी है। तो हम पहले 3.4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त खींचेंगे, ये 3 है, उसके बाद 3.1 2 3 4, तो इतनी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। वृत्त को नाम देंगे P और MN, यह जीवा उन्होंने 5.7 बोला है। तो आप M कहाँ पर भी बिंदु ले सकते हैं, मैं यहाँ लेती हूँ M बिंदु और यहाँ से 5.7 जीवा निकालनी है। तो हम 5.7 का चाप देंगे, ये 5, 5.5 6 7, तो 5.7 का ये जो चाप है वो M से मैं दूंगी, तब N आएगा यहाँ। तो यहाँ पर बिंदु N और M ये जोड़ने पर हमें जीवा प्राप्त होगी MN। ये जो है M, आप कहीं पे भी ले सकते हो वृत्त पर। MN यह जीवा हो गई जिसकी लंबाई है 5.7। सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या थी वो है त्रिज्या 3.4 सेमी। अभी हमें बोला है कि M और N इससे स्पर्श रेखा खींचनी है वृत्त को, और ऐसा नहीं दिया कि वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा खींचिए। इसीलिए हम वृत्त का केंद्र उपयोग करके इस केंद्र से M और N पर ऐसी लाइन खींचेंगे। M और N पर केंद्र से होकर लाइन खींचेंगे, तीर करना है। फिर इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। इसके लिए आधे दोनों तरफ अंदाज से माप लेना है, ऐसा। और ये जो चाप है वहाँ पर अंतर बढ़ा के हमें ऊपर और नीचे, एक बार यहाँ पर हो गया, वही अंतर रख के इस चाप पर रख के चाप देना है। और इसको अगर मिलाएंगे, ये दोनों चाप जहाँ मिलते हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, इन बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो ये M से जाने वाली स्पर्शिका है। उसी तरह सेम ये साइड भी करना है। M पर अंदाज से माप लेना है, इस तरह M पर दोनों साइड करने पर ये जो चाप मारे हैं उनके आधे से थोड़ा अंतर बढ़ा लेना है और ऊपर नीचे चाप देना है। अभी ये चाप पर हो गया, तो इस चाप पर रख के एक दूसरे को वो दोनों चाप प्रतिच्छेदित करने चाहिए और फिर इन्हें हम जोड़ेंगे। तो ये M बिंदु से जाने वाली स्पर्शिका हो जाएगी। इस तरह बिंदु M तथा N, इससे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। यहाँ पर भी हम M ले सकते हैं और M जहाँ पर लेंगे वृत्त पर कहीं पे भी, वहाँ से 5.7 का चाप देके हमें दूसरा मतलब N लेना है और उसका केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचना है
और वहाँ से स्पर्शिका निकालनी है। प्रश्न क्रमांक 6 है, केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर Q बिंदु लीजिए। अगर वृत्त की त्रिज्या 3.4 है और वृत्त के केंद्र से अगर 5.5 सेंटीमीटर पर Q बिंदु लेना है, इसका मतलब ये त्रिज्या से ज़्यादा है, मतलब त्रिज्या वो वृत्त के बाहर है। तो हम पहले 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। ये 3.4 इतना त्रिज्या लेकर हमें एक वृत्त खींचना है। और ये जो केंद्र है, केंद्र उसको नाम देंगे P, और P से केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर, तो हम 5.5 सेंटीमीटर पर, ये 5.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर Q यह नाम लेना है। और इस PQ का आधे से ज़्यादा माप लेकर उसका लंबा समद्विभाजक खींचना है। एक बार Q P पर रखे, ऊपर नीचे, और एक बार Q पर रखे, ऊपर नीचे चाप देना है और इसको जोड़ना है। ये जो बिंदु है जहाँ पर वो चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, उन्हें जोड़ना है। और ये जो जिस बिंदु में मिल रहे हैं उसे हम M नाम देंगे। तो ये जो PM है, इतनी त्रिज्या लेकर, PM इतनी त्रिज्या लेकर हमें दूसरा वृत्त खींचना है। और ये दोनों वृत्त जिस बिंदु में मिलते हैं, यहाँ पर A और B, ये बिंदु जहाँ पर ये दोनों वृत्त मिलते हैं, वो बिंदु Q बिंदु से हम जोड़ेंगे और इस तरह Q से वृत्त की दो स्पर्शिका खींचना है। ये जो छठा सवाल है वो और सातवां सवाल सेम ही है, सेम इसी प्रकार करना है। 4.1 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है, जहाँ पर त्रिज्या है 4.1 सेंटीमीटर। 4.1, तो ये 4.1 है। 4 के बाद बारीक पहली लाइन, मतलब 4.1। एक वृत्त खींचेंगे। हम पहले केंद्र लगा लेते हैं ताकि ये केंद्र है, और यहाँ रखकर एक वृत्त खींचेंगे। इस केंद्र को हम O नाम देते हैं। अभी 4.1 ये त्रिज्या हो गई, यहाँ पर त्रिज्या का नाप जो है 4.1 है, और उससे 7.3 सेंटीमीटर दूरी पर, 7.3 सेंटीमीटर मतलब केंद्र से 7.3, तो ये आएगा 7.3। 7 के बाद तीसरी बारीक लाइन, 1 2 3, ये जो 7.3 है वहाँ पर
बिंदु का नाम देंगे P और इसका आधे से ज़्यादा नाप लेके हम चाप देंगे। थोड़ा बड़ा ही चाप देना है। आधे से ज़्यादा अंदाज से लेना है। एक बार P पर रखना है और अंतर वही रखना है। और ये दो बिंदु एक दूसरे को जिस बिंदु में मिलते हैं वो खींचेंगे। और इसको हम M नाम देंगे और OM इतनी त्रिज्या लेके दूसरा वृत्त खींचेंगे। और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को जिस बिंदु में मिलते हैं वहाँ पर AB नाम देकर, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर इस P बिंदु से वृत्त को स्पर्श रेखा खींचनी है। इस तरह हमारा प्रश्न संग्रह खत्म हो गया।